Hello and welcome. Welcome back to another episode of Shodhsagar Talks. Today we will talk about DOI, which stands for Digital Object Identifier. It gives every research article a permanent identity. And today we will understand what DOI is and why it is important. अच्छा, कभी कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हुए उस पर लिखे एक अजीब से कोड को देखकर सोचा है कि भाई ये है क्या? वो जो अक्षरों और संख्याओं की लंबी सी लाइन होती है ना, वो असल में अकादमिक दुनिया का एक सीक्रेट कोड है। तो चलिए आज इसी कोड को अनलॉक करते हैं और इसके पीछे के राज को समझते हैं। तो हर पेपर पर मौजूद ये कोड सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ठीक है? ये असल में ऑनलाइन जानकारी से जुड़ी एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग समस्या का एक बहुत ही स्मार्ट समाधान है। तो सवाल फिर वहीं आके रुक जाता है, आखिर ये कोड है क्या? इसे आप हर एकेडमिक लेख पर एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है भाई? इसको ना ऐसे समझते हैं, हम सब ने ब्रोकन लिंक वाली प्रॉब्लम तो झेली ही है ना? मतलब किसी जरूरी लिंक पर क्लिक किया और सामने आ गया 404 नॉट फाउंड। अब सोचिए, रिसर्च की दुनिया में तो ये एक डिजास्टर है। बस यहीं पर ये कोड, जिसे DOI कहते हैं, एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। देखिए, नॉर्मल यूआरएल तो बदल सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन एक DOI वो परमानेंट होता है। ये एक तरह का वादा है कि ये लिंक हमेशा हमेशा काम करेगा। तो आखिर इस मिस्टीरियस कोड का नाम क्या है? इसे कहते हैं DOI। और इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है इसे रिसर्च के लिए एक पासपोर्ट मान लेना। चलिए देखते हैं कैसे। इसका पूरा नाम है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, शॉर्ट में DOI। ये हर एकेडमिक काम को दिया गया एक यूनिक और परमानेंट कोड है, फिर चाहे वो कोई आर्टिकल हो, कोई किताब हो या कोई डेटा सेट हो। और ये जो पासपोर्ट वाली बात है ना, ये एकदम परफेक्ट है। सोचिए, जैसे एक पासपोर्ट किसी इंसान की परमानेंट पहचान होता है जो देश बदलने से नहीं बदलता, बिल्कुल वैसे ही DOI एक रिसर्च पेपर की परमानेंट डिजिटल पहचान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वेबसाइट कितनी ही बार क्यों न बदल जाए। ठीक है, तो एक परमानेंट लिंक होना तो अच्छी बात है, पर ये पासपोर्ट एकेडमिक दुनिया के लिए इतना पावरफुल क्यों है? मतलब इसकी असली ताकत है क्या? एक DOI में ना 5 असली की सुपर पावर्स छिपी हैं जो एक सिंपल से रिसर्च पेपर को ग्लोबल लेवल पर इंपॉर्टेंट बना देती हैं। पहली, ये एक परमानेंट लिंक है। दूसरी, इसे दुनिया भर में पहचान मिलती है। तीसरी, इसे साइटेशन देना एकदम आसान हो जाता है। चौथी, ये काम को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और पांचवी, इसके असर को ट्रैक करना भी काफी आसान हो जाता है। और जब हम ग्लोबल रिकग्निशन या वैश्विक मान्यता की बात करते हैं तो जरा गूगल स्कॉलर, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस के बारे में सोचिए। ये बड़े बड़े डेटाबेस दुनिया भर की रिसर्च को ऑर्गेनाइज करने के लिए DOI का ही इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, DOI के बिना एक रिसर्च पेपर बस एक फाइल है, लेकिन DOI के साथ वो एक ग्लोबल एकेडमिक बातचीत का हिस्सा बन जाता है। और वो आसान साइटेशन वाली सुपर पावर का क्या? APA और MLA जैसे जो एकेडमिक राइटिंग स्टाइल्स है ना, वो आप DOI को ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भरोसेमंद है। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी कभी भी सालों बाद भी उस सोर्स को आसानी से ढूंढ सकता है। लेकिन हर अच्छी टेक्नोलॉजी की तरह इसका भी एक डार्क साइड है, एक वार्निंग है। हर DOI असली नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एकेडमिक दुनिया में नकली DOI का भी खतरा है। ये कड़वी सच्चाई है कि सारे जर्नल्स असली नहीं होते और कुछ तो नकली DOI का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत सीरियस है, क्योंकि ये सीधा सीधा अकादमिक ईमानदारी की नींव पर हमला है। ये जो प्रेडेटरी जर्नल्स होते हैं, यानी शिकारी पत्रिकाएं, ये खुद को भरोसेमंद दिखाने और रिसर्चर्स को फंसाने के लिए नकली DOI का इस्तेमाल करते हैं। ये अकादमिक ईमानदारी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल ये है कि इस धोखे से खुद को कैसे बचाएं? खैर, अच्छी खबर ये है कि कुछ बहुत ही सिंपल तरीके हैं जिनसे इस जाल से बचा जा सकता है और अपनी रिसर्च को सेफ रखा जा सकता है। किसी भी DOI की सच्चाई को परखना ना बहुत आसान है। इसमें बस 3 स्टेप्स लगते हैं। स्टेप 1, पहले तो ये चेक करें कि वो जर्नल DOI देता भी है या नहीं। स्टेप 2, उस DOI को कॉपी करें और सीधे doI.org वेबसाइट पर जाकर सर्च बार में पेस्ट कर दें। और स्टेप 3, रिजल्ट देखिए। अगर लिंक आपको सही आर्टिकल तक ले जाता है तो सब बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है और सावधान हो जाने की जरूरत है।
तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक असली DOI एक भरोसेमंद पब्लिशर की निशानी है और ये एक रिसर्चर की अकादमिक साख को बचाता है। ये वेरिफिकेशन का छोटा सा स्टेप, यकीन मानिए, बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस ये 2 सवाल। अगली बार जब भी कोई पेपर पब्लिश करने जाएं या किसी सोर्स को साइट करें तो हमेशा खुद से पूछें, क्या ये जर्नल DOI देता है? और सबसे ज़रूरी, क्या वो DOI असली है? ये एक छोटी सी आदत अकादमिक रिसर्च के सफ़र को कहीं ज़्यादा मजबूत और सेफ बना सकती है।